अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिलक फॉरेक्स अकेडमी। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम नियाज बशीर है, आप सबको वेलकम करता हूँ मिलक फॉरेक्स अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। एमएमएक्सएम पार्ट 8 है हमारे पास, जिसे हम रीड करेंगे टॉप टू डाउन एनालिसिस। प्रीवियस क्लासेस में हमने रीड किया ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, मार्केट, एमएमएक्सएम मार्केट मॉड्यूल, उसके बाद हमने ईआरएल, आईआरएल, उसके बाद लो रेजिस्टेंस लिक्विड रन, एल आर, एल आर, एच आर, एल आर। ठीक है, ये मुख्तलिफ चीजें हमने रीड की। आज हम तमाम चीजों को जो मिक्स करके एनालिसिस किस तरह से करने हैं वो हम रीड करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास तीन तरह के टाइम फ्रेम्स हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। टाइम फ्रेम्स को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास आता है एलटीपी, लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव। ठीक है, लाइक जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ठीक है, जिन पर हम ट्रेड लें और सालों हमें होल्ड करनी पड़ती है, महीनों हमें होल्ड करनी पड़ती हैं। लाइक मंथ वन हो गया, वीक वन हो गया, डे वन हो गया। ठीक है, आईटीपी, इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है, डे वन, H4 H1 जो होता है वो हमारे पास दरमियाना जो टाइम फ्रेम होता है। ठीक है, डे डे ट्रेडर्स के लिए होता है। तो ये हमारे पास होगा इंटरमीडिएट टर्म पर्सपेक्टिव होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एसटीपी, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, जिसमें हम अपना चेंज ऑफ करेक्टर देखते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हैं। ठीक है, अपनी बाकी चीजें देखते हैं। वो लो टाइम फ्रेम जो होता है वो हमारे पास M15 M5 ये हमारे पास होगा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कोई फेयरवेल गैप देखा आपने वीक वन में, ठीक है, H4 में आपने आना है, वहां पर आपने एमएमएक्सएम मॉडल देखना है। ठीक है, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, इकोमुलेशन, रीकोमुलेशन, उसके बाद आपने शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में आएगा। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में आपने क्या देखना है, आपने यहाँ पर देखना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, उसके बाद आपने कोई देखना है लिक्विडिटी क्लीन, उसके बाद अपने अपने जोन से एंट्री प्लानिंग कर लेनी है। चलते हैं लाइव मार्केट की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक मार्क किया हुआ है। तो देखिए, ये हमारे पास एक वीक वन का यूरोएसडी वीक वन ओपन है हमारे पास। यहाँ पर हमारे पास वीक वन का फेयरवेल गैप है, राइट। अब यहाँ पर मार्केट टैब होने के बाद हमने लो टाइम फ्रेम मतलब इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाना है। ठीक है, यहाँ पर हम शिफ्ट हो गए। यहाँ पर हमने क्या चीज देखनी है, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, मैनिपुलेशन, रीमैनिपुलेशन। यहाँ पर हमने क्या चीज देखनी है, एकामुलेशन। यहाँ पर हमने क्या देखना है, ओरिजिनल कंसोलिडेशन। ठीक है, एकामुलेशन, रीकमुलेशन। ठीक है, मार्केट जोन में टैब हो गई। टैब होने के बाद हमने क्या हो जाना है, M15 में शिफ्ट हो जाना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर भी देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर चेंज ऑफ फैक्टर हुआ। यहाँ पर हमारे पास जो है चेंज ऑफ फैक्टर हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हमने क्या रीड किया था, हमारे पास जो हो वो एक पुल बैक हो, जिसे हम लाइक इंड्यूसमेंट लेते थे। ठीक है, तो ये हमारे पास इंड्यूसमेंट आ गया। ठीक है, आप इंड्यूसमेंट भी कह सकते हैं, लिक्विडिटी भी कह सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, नजदीक तरीन कोई फेयरवेल गैप हो, हम वहां से अपनी एंट्री प्लान करते हैं। नजदीक तरीन फेयरवेल गैप ये आ गया। यहाँ पर जैसे ही मार्केट टैब हुई हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी ली। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखना होता है, चेंज ऑफ करेक्टर देखना होता है। तो आप लो टाइम फ्रेम में जाए, वहां पर अपना चेंज ऑफ करेक्टर देखें, उसके बाद अपनी यहाँ से एंट्री प्लान करें। लो टाइम फ्रेम M15 में जाएंगे तो यहाँ तक मार्केट नहीं जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा प्रीवियस डाटा है। तो मैं आपको एक लाजमी एग्जांपल दिखाऊंगा। अब लाइक दिस, यहाँ पर देखें, यहाँ पर मार्केट ने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी क्लीन की। M15 में जाए, M5 में जाए, यहाँ पर अपना चेंज ऑफ करेक्टर देखें, उसके बाद न्यू जोन से आप अपनी एंट्री प्लानिंग करें। सेम एज इट, यहाँ पर मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी क्लीन की, लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो, वहां पर अपना आप देखें, चेंज ऑफ करेक्टर देखें, उसके बाद अपनी एंट्री प्लानिंग करें। तो मैं आपको कोई एग्जांपल लाइव मार्केट में दिखा देता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी क्लीन की। लिक्विडिटी क्लीन करने के बाद हम क्या होंगे, लो टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव में हम शिफ्ट होंगे।
शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में हमने क्या देखना होता है, अपना चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो होता है वो हमने देखना होता है। चेंज ऑफ करेक्टर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दोनों एक ही चीज है, आपने परेशान नहीं होना। चेंज ऑफ करेक्टर भी हमारे पास मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट ही होता है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी होता है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि हम अपना एसएमसी में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह देते हैं और यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर। अब यहाँ पर देखें, ये यहाँ पर मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कह दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। क्या हुआ, यहाँ पर कोई हमारे पास लिक्विडिटी क्लीन नहीं हुई, सो दैट हम क्या करेंगे, एक पुल बैक का वेट करेंगे। ठीक है, मार्केट ने ये एक पुल बैक दिया। ठीक है, पुल बैक देने के बाद यहाँ पर ये हमारे पास जो है यहाँ पर ये इंड्यूसमेंट के तौर पर काम करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यू जोन से अपने जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप बनता है वहां से हम अपनी एंट्री प्लानिंग करेंगे। लाइक दिस, ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इसमें टैब हुई। टैब होने के मार्केट ने क्या किया, और हाई लगा दी, न्यू हाई लगाया। ठीक है, ये देखिए, तो हम क्या करेंगे, हमें अगेन चेंज ऑफ करेक्टर का वेट करना होगा। ठीक है, मार्केट ने लो टाइम फ्रेम में अगेन शिफ्ट हो जाए, अपना चेंज ऑफ करेक्टर देखें, M1 में देखना है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर M1 में मार्केट नहीं जाएगी, तो आप M3 में मैं शिफ्ट होकर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो हाई लगाया है, आप इससे हाई रेजिस्टेंस निकल रन देकर भी आप अपनी एंट्री प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लो टाइम फ्रेम में अगर आप चेंज ऑफ करेक्टर देख लें तो और ज्यादा वैलिड हो जाएगा। तो लाइक दिस, यहाँ पर अगर देखते हैं तो मार्केट ने यहाँ पर हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक था, ये हमारे पास फिर गैप था। यहाँ से मार्केट ने एंट्री प्लान करें। यहाँ से आप जो है एंट्री प्लान कर सकते हैं इस हाई के ऊपर अपना एसएल। लेकिन लाइक दिस, यहाँ पर देखें, यहाँ पर मार्केट ने अगेन एक हाई को ब्रेक कर दिया, तो मार्केट ने यहाँ पर हाई की लिक्विडिटी ली। तो अब हम क्या चाहिए, एक और हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए। ठीक है, तो आप अगेन लो टाइम फ्रेम शिफ्ट हो, यहाँ पर आप अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर इसी टाइम फ्रेम में देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, लेकिन लो टाइम फ्रेम यहाँ पर ही हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, आप अपने, ये क्या चीज है, हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, तो ये इस कैंडल ने मार्केट हाई की लिक्विडिटी ली, तो इसको मार्क करें। मार्केट इसमें टैब होने के बाद आप अपनी एंट्री प्लान करें। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही मार्केट इसमें टैब हुई, यहाँ से अपनी एंट्री प्लान करें। इसके ऊपर आपका एसएल और आपका टीपी जो होना चाहिए वो यहाँ पर आपका नजदीक को लो। ठीक है, आपका फर्स्ट टीपी जो होगा, ये लो आपका फर्स्ट टीपी होगा। ठीक है, जो मार्केट ने हिट किया, आप यहाँ से एग्जिट भी हो सकते हैं। उसके बाद आप अगर अपना टीपी रख सकते हैं तो अपना ओरिजिनल कंसोलिडेशन तक भी रख सकते हैं। ठीक है, बट एनालिसिस के मुताबिक आपको जो टीपी होगा, इतनी ज्यादा लालच नहीं करनी, बेस्ट है कि आप यहाँ से एग्जिट हो जाए। लेकिन अगर आप अपने एनालिसिस को देखते हैं तो आप M15 का जो लो होगा वो आप अपना टारगेट रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखते हैं तो हमारे पास H4 में जो हमने मार्क किया था रीजनल कंसोलिडेशन, वो चीजें, तो ये देखें, ये रीजनल कंसोलिडेशन, ये आपके पास टारगेट होगा फाइनली। ठीक है, जो मार्केट यहाँ से अगेन वापस गई है और अगेन वापस आकर यहाँ से टारगेट लिया, बेस्ट ये होता है कि आप जो है वो अपने यहाँ से एंट्री प्लान किया, यहाँ से एग्जिट हो जाए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कोई एंट्री देख लें, नेक्स्ट कोई और सिनेरियो देख लें। ठीक है,
और भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखें, जिस तरह थ्री गैप हो, कोई ब्रेकर ब्लॉक हो, कोई भी हमारे पास हो, मार्केट उसमें टैब हो, तो हम वहां से अपनी एंट्री, ये देखें कि हमारे पास क्या है, मिटिगेशन ब्लॉक है, मार्केट टैब हुई, अपना चेंज ऑफ फैक्टर देखें, अपनी एंट्री प्लान करें। ठीक है, इसका जो टारगेट होना चाहिए वो यहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, शॉर्ट टारगेट रखें, लॉन्ग टारगेट की तरफ जाएंगे तो मार्केट जो है वो आपका ब्रेक इवन भी हिट कर सकती है। ठीक है, टारगेट भी हिट कर सकती है, लेकिन ज्यादातर आपके ब्रेक इवन हिट होंगे। ठीक है, शॉर्ट टारगेट रखें, 1:5 लें, मार्केट से एग्जिट हो जाए। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप टू डाउन एनालिसिस। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दें इजाजत। अल्लाह हाफिज। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये मैंने चीजें आपको बता दी। ठीक है, नेक्स्ट पे आपको जो वीडियो होंगे वो आती रहेंगी, तकरीबन 3 से 4 और वीडियोस बनेंगी। अब मेहनत करना आपका काम है। ठीक है, ठीक है, थोड़ी मुश्किलात होंगी, मेहनत करें, इंशाल्लाह आप कामयाब जरूर होंगे। ठीक है, बैक टेस्टिंग करना आपका काम है, ट्रेडिंग करें, बैक टेस्टिंग करें, अपने आप को प्रिपेयर करें न्यू चैलेंज के लिए, और बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अल्लाह हाफिज।